ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है कि ग्रिफिथ ने जो कास्का का क्यों करा था। और निंदा ऐसे टॉपिक्स में से आता है जो चाहे फिक्शन में हो वो हमें डिस्टर्ब कर देता बहुत ज्यादा, और वो करना भी चाहिए। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ग्रिफिथ का ईविल जो ये एक्ट हमें देखने के लिए मिलता है खाली लस्ट से ड्रिवन नहीं था, बल्कि इसमें प्यार था, जो कि इस टॉपिक को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता। ग्रिफिथ की जो सब कुछ कंट्रोल करने की अर्ज थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो आसपास वाले सभी बंदों का बलिदान देने को भी तैयार था। लेकिन सभी को सैक्रिफाइस करने के बाद जो उसने कास्का के साथ करा था एक्लिप्स के अंदर, वो अभी भी काफी बड़ा डिबेट का इशू है सभी के लिए। क्या वो रिवेंज के लिए था, क्या वो जेलेसी के लिए था, या फिर वो हेट्रेड के लिए था? और इसका जो आंसर है वो ग्रिफिथ के कैरेक्टर में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और इक्लिप्स होने से भी पहले हमें पता चल जाना चाहिए था इसके बारे में कि इतना नीच ये कैरेक्टर हो सकता है। और जो बातें मैं तुम्हें ग्रिफिथ के बारे में बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम उसको कभी भी नॉर्मल तरीके से देख नहीं पाओगे। और चलो शुरू करते हैं। अब बर्जर की कहानी में हमें काफी सारी ऐसे डिस्टर्बिंग चीजें ऑलरेडी देखने के लिए मिलती रहती हैं, और इतनी सारी थीम्स चलती रहती है कि उसके अंडरनीथ जो कंट्रोल वाली थीम होती वो काफी ज्यादा ढक जाती है। जो इतनी सारी चीजें चलती रहती है ना दुनिया में, उसकी वजह से ग्रिफिथ का कैरेक्टर इतना ज्यादा फोकस में नहीं आता, बिल्कुल ही लाइमलाइट से भाग जाता है। लेकिन अगर तुम ग्रिफिथ के कैरेक्टर को गौर से देखोगे तो वो हर चीज को कंट्रोल कर रहा था शुरू से। जंग के मैदान से लेके किंगडम्स से लेके लोगों के इमोशन के साथ साथ कैसे उसे लोग परसीव करेंगे उनसे भी खेल रहा था वो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वो कंट्रोल करता था अपने आसपास वाले लोगों को। एटलीस्ट ग्रिफिथ था जो सभी कुछ कंट्रोल कर पा रहा था जब तक गट्स नहीं आया था कहानी में उसकी। सभी को ऐसा लगता है कि इक्लिप्स इसलिए हुआ था क्योंकि ग्रिफिथ को है अपनी जिंदगी चाहिए थी वापस। वो भी बात कहीं ना कहीं सच है, लेकिन इसके अंदर एक और डीप लेयर आती है। ग्रिफिथ ने इक्लिप्स के अंदर गॉड हैंड को हाँ इसलिए करा था, और वो फेम्टो इसलिए बना था क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं था किसी भी चीज पे। उसका सपना पूरा करना उसके लिए सेकंड है, पहले वो कंट्रोल करना चाहता है। और ग्रिफिथ जो पूरी की पूरी दुनिया ही कंट्रोल पे बिल्ड करना चाहता था। और साथ में बैंड्स ऑफ होक हमें जो देखने के लिए मिलते थे वो भी उसके टूल्स की तरह ही थे बस। लेकिन गट्स बहुत अलग था। गट्स औरों की तरह कैसे नहीं था, वो ग्रिफिथ की पूजा नहीं करता था, वो एडमायर करता था, रिस्पेक्ट करता था, ट्रस्ट करता था, लेकिन उसकी पूजा नहीं करी कभी। उसने कभी भी सरेंडर नहीं करा ग्रिफिथ के सामने। और इसी वजह से ग्रिफिथ है फैसिनेटेड था उससे, और उसको अपनी पूरी जिंदगी में पहला एक इंसान मिला था जो उसके इक्वल था, जो उसके अकेलेपन को समझ सकता, उसके स्ट्रगल को समझ सकता। ऐसा ताकतवर इंसान जो उसके साइड में खड़ा रह सकता और उसके सपने में भी उसका साथ दे सकता। ग्रिफिथ है गट्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था और उसे काफी इंपॉर्टेंट मिशंस भी देता था। कॉन्स्टेंटली वो उस पर रिलाई करता था, और ऐसे इंसान को खोने की वजह से उसे धोखा महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हो गया। जब उनके बीच में लड़ाई हुई थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में से आता बर्जर्क के, और ग्रिफिथ को वो हरा के बैंड्स ऑफ होक को छोड़ के चला जाता है। और गट्स इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे ग्रिफिथ से नफरत थी या फिर उससे बदला लेना था उसे, बल्कि उसे अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी थी, अपना एक सपना ढूंढना था, जो कि खुद ग्रिफिथ ने एक बार कहा था कि ये बहुत जरूरी है जिंदगी में कि तुम अपना सपना ढूंढो। और आयरोनिकली ग्रिफिथ उसी के खिलाफ हो जाता फिर गट्स के। ग्रिफिथ खुद की फिलोसफी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और गट्स उसे डिफीट करके चला जाता वहां से। और दूसरी तरफ इसी कहानी में कास्का के साथ अलग ही चीजें हो रही होती। कास्का पहले बहुत ज्यादा एडमायर करती थी ग्रिफिथ को, डिवोटेड थी उसके प्रति, और ये बात उसे भी पता थी ग्रिफिथ को। और कास्का को वो कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन वो उसकी ईगो को फीड करती थी। वो हमेशा लॉयल थी, डिवोटेड थी, कंसिस्टेंटली उसकी मदद करती थी। लेकिन गट्स ने उसको भी बदल दिया। साथ में कास्का गट्स को पसंद करने लग गई थी, और सडनली ग्रिफिथ ने 2 बंदे खो दिए थे। और जब भी तुम किसी विलन की बात करते हो तो ज्यादातर विलन डरते हैं डेथ से, लेकिन ग्रिफिथ डरता था हेल्पलेसनेस से। वो कमजोरी से बिल्कुल चिढ़ता था। लेकिन जब 1 साल का उसके साथ टॉर्चर हुआ, जब उसने कांड करा, तब वो बिल्कुल पावरलेस हो गया और अंदर से टूट गया। ना वो चल पा रहा था, ना वो बोल पा रहा था, ना लड़ पा रहा था, ना अपने सपने तक पहुंच सकता था वो, जो कि उसके लिए मौत से भी ज्यादा डरावना था। और जब उसका साइकोलॉजिकल कोलैप्स हुआ, तब उसने इक्लिप्स को ट्रिगर कर दिया और गॉड हैंड को बुला लिया। अब मैंने इन बातों से तुम्हें ये समझा दिया कि केमिस्ट्री कैसी थी इन लोगों के बीच में। लेकिन अब चलो रियल चीज की बात करते हैं कि क्या ग्रिफिथ ने ये जो था कास्का का रिवेंज के लिए था। अब कुछ फैंस आर्ग्यू करते रहते हैं कि वो गट्स से है रिवेंज चाहता था इसलिए उसने ये करा, और वो बिल्कुल कंप्लीटली गलत नहीं कर रहे। बदला एक फैक्टर था, लेकिन ग्रिफिथ ने ये इसलिए करा था क्योंकि वो अबैंडन्ड हो गया था। वो खाली गट्स को सफर नहीं करवाना चाहता था, वो गट्स को रिमाइंड भी करवाना चाहता था कि पावर कितने इंपॉर्टेंट है। उस समय पे गट्स ताकतवर था और वो गट्स को ये दिखाना चाहता था कि तू कुछ भी नहीं है भाई मेरे, मैं ज्यादा ताकतवर हूं तेरे से, मैं डोमिनेट करता हूं यहाँ। सेकंड आर्गुमेंट आता है लोगों का कि ग्रिफिथ है जो असल में
गट्स को पसंद करता था, प्यार करता था। अब देखो इसके ऊपर तो मैं कहूंगा कि शायद है भी या नहीं भी, बर्जर्क इसके बारे में कभी भी क्लियर आंसर नहीं देती हमें। और अगर ऐसा कहीं है भी तो ग्रिफिथ है खाली एक काफी पोजेसिव पार्टनर की तरह लगा सकते तो, जो काफी ऑब्सेस्ड है। वो प्यार व्यार नहीं करता, वो उन्हें पोजेशन समझता था अपना, और उसका पोजेशन है जो ऑब्सेशन बना, तब जाके ये चीज हुई। लेकिन बर्जर्क के अंदर ग्रिफिथ की कहानी की ट्रेजेडी सबसे बड़ी ये है कि वो मॉन्स्टर शुरू से ही था भाई, बस वो सुंदर दिखता था, उसका करिश्मा ही अलग था, दूर से देखने में कोई फरिश्ता लगता था, लेकिन रियलिटी में वो ऐसा ही था। वो एक ऐसा आदमी था जो अपने सपने के लिए किसी का भी बलिदान दे सकता। वो एक ऐसा आदमी था जिसके हाथ से अगर कंट्रोल चला जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, लेके रहेगा वो कंट्रोल वापस। गट्स ने जब ग्रिफिथ को छोड़ा था तो उसने उसको एक्सपोज करा था, और रियलिटी में ग्रिफिथ यही था। उसने कास्ट का कोई मजे में भी नहीं करा था, वो बस पावर याद दिलाना चाहता था कि पावर किसके पास है।